मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर कंसीडर कीजिए जिसमें करंट आई है और इसे एक टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट नहीं है और चूँकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम के साथ ये कांस्टेंट है। हाँ, हो सकता है ये स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ वेरी करता हो, लेकिन टाइम के साथ ये कांस्टेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। तो इस जगह पर सिर्फ जो है मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ये एक मैं स्पेशल केस है, केस को सिंपल बनाने के लिए जो है मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ। ओके, तो एक आर्बिट्रेरी शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर कीजिए जिसमें कि करंट आई है। इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स स्मॉल n है। हर एक चार्ज कैरियर पर चार्ज q है और चार्ज कैरियर का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है vd वेक्टर। अब इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये चूँकि आर्बिट्रेरी शेप का है तो ये डायरेक्ट बताना पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो है इसके पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए जो है एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट dl कंसीडर करते हैं। dl जो है इसे हम लोग यहाँ वेक्टर फॉर्म में रखेंगे और वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए जो है इसे i के साथ जोड़ दिया जाता है, करंट i के साथ जोड़ दिया जाता है और इसे हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट। ये जो लेंथ एलिमेंट है इसे आप लेंथ वेक्टर भी बोल सकते हैं, आप dl वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं जिसका डायरेक्शन जो है करंट के अलोंग हो। ओके, या फिर आई dl वेक्टर को आप चाहें तो करंट एलिमेंट बोल सकते हैं। अब आपने पढ़ा है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, I इक्वल n a e v d, ऐसा था। यदि एक मेटेलिक कंडक्टर हम लोग बात करें, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n हो, यदि कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a हो, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन जो है वो e है और vd जो है हर एक इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तब I इज इक्वल टू होता है n a e v d। यहाँ पे मैंने चूँकि चार्ज कैरियर पे जो चार्ज है उसे e ना एज्यूम करके q एज्यूम किया हुआ है, इसलिए जो है इसे मैं लिख रहा हूँ I इक्वल n a q v d। a को आप LHS में भेजते हैं, I अपॉन a जो है करंट डेंसिटी कहा जाएगा। ओके, और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी करंट के अलोंग होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन भी करंट के अलोंग होता है, तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं j वेक्टर इज इक्वल टू n q v d वेक्टर। अब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर स्मॉल n है और यदि हमने जो लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया है dl यहाँ पे और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो इसका टोटल वॉल्यूम होगा a इंटू dl। इसमें कितने सारे चार्ज कैरियर्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है a dl, राइट। और हर एक चार्ज कैरियर पर चार्ज है q, तो टोटल चार्ज हो जाएगा n इंटू q, जिसे मैं dq से डिनोट कर रहा हूँ और n का वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया n a dl, राइट। तो dq का वैल्यू मिल जाता है n a dl q। और ये जो चार्ज है नेट चार्ज dq लेंथ एलिमेंट dl में, इस लेंथ एलिमेंट dl में टोटल चार्ज कितना है dq, ये और इसमें जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से जो है ये मूव कर रहा है, राइट। तो इस कारण से इस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। फोर्स कितना होगा, फोर्स के लिए आपने इक्वेशन पढ़ा है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए आपने इक्वेशन पढ़ा है F इज इक्वल टू q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, राइट। ये इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए q यानी कि चार्ज जो है वो है dq और वेलोसिटी कितना है वो है vd वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने b वेक्टर एज्यूम किया हुआ, राइट। अब इसे मैं डिलीट कर लूँ। हाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया dq इंटू vd वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। dq का वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया था n a dl q, सो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ।
अब यहाँ पर एन क्यू और वी डी, एन क्यू और वी डी इनका प्रोडक्ट जो होगा वो जे वेक्टर कहा जाएगा, और ये रहा ए डी एल, राइट। अब देखिए अभी जो आपने लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया था, ये इसका डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग है। आप इसे लेंथ वेक्टर डी एल वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो डी एल वेक्टर भी लिख सकते हैं, या फिर करंट के साथ जोड़ करके इसे आप करंट के साथ जोड़ करके आई डी एल वेक्टर, जिसे करंट एलिमेंट कहते हैं, सो लिख सकते हैं। तो डी एल वेक्टर का डायरेक्शन भी करंट के अलॉन्ग है, और जे वेक्टर का डायरेक्शन भी करंट के अलॉन्ग है। जे वेक्टर का डायरेक्शन भी करंट के अलॉन्ग है, और डी एल वेक्टर का भी डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग है। अब सपोज मान ले कि जे वेक्टर और डी एल वेक्टर दोनों का जो डायरेक्शन है उसे रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर है एन कैप। ओके, सपोज ऐसा मान लीजिए कि जे वेक्टर और डी एल वेक्टर दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो है एन कैप। तो इस जे वेक्टर को आप एज्यूम कर सकते हैं जे इंटू एन कैप, राइट। और इस जे को मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर ए को लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ बचा क्या, एन कैप। अब डी एल को जो है एन कैप के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, डी एल को एन कैप के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो डी एल जो है लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और एन कैप जो है उसका डायरेक्शन हुआ। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, डी एल इंटू एन कैप को हम डी एल वेक्टर बोल सकते हैं, राइट। सीधा सीधा आप ये भी समझ सकते हैं कि जे वेक्टर और डी एल वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो आप डी एल का जो मैग्नीट्यूड है इसके आप इस जगह पर लिख सकते हैं जे वेक्टर के जगह पे, और जे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यहाँ बाहर लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको मिला डी एफ बी वेक्टर इज इक्वल टू जे ए डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जे इंटू ए जो है वो आपका हो गया करंट, जे करंट डेंसिटी, और ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो जे इंटू ए जो है वो मिला करंट। तो इस तरीके से डी एफ बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट डी एल इज इक्वल टू आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको मिलता है। स्केलर फॉर्म में इसे क्या लिखेंगे आप, स्केलर फॉर्म में लिखेंगे आई डी एल बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा जो है डी एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। आप सीधा ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स जो है करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट। और स्केलर फॉर्म में इसे लिख रहे हैं आई डी एल बी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा जो है करंट एलिमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है। अब देखिए तो डी एल लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है वो है आई डी एल बी साइन थीटा। तो पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगना चाहिए, तो डी एल से आप डिवाइड कर दीजिए इसे, डी एफ बी अपॉन डी एल इज इक्वल टू आपको मिलेगा आई बी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा जो है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया। अब यदि हम आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर ना कंसिडर करें और एक स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर करें, तो एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोया हुआ है, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो इस पे जो है सबसे पहले एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट डी एक्स कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पे करंट एलिमेंट हो जाएगा आई डी एक्स वेक्टर, ओके। इस लेंथ एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा आई डी एक्स वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नेट फोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा। तो मैंने इंटीग्रेट किया आई डी एक्स वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को। इसमें से आई कांस्टेंट है, बी वेक्टर जो है उसे भी मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, ओके। तो ये बाहर कर लिया गया, और यहाँ पे चूँकि डी एक्स वेक्टर जो था इसका जो डायरेक्शन है उसे मैं आई कैप मान लेता हूँ, ओके। तो आई कैप यहाँ पे मैंने लिखा आई इंटू आई कैप क्रॉस बी वेक्टर, ओके। और डी एक्स जो है इसे इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। डी एक्स को जब आप 0 से L तक इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा L। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ बी वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये जो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए स्ट्रेट कंडक्टर, ओके, बता रहा है जिसमें कि करंट हो आई, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।